स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसे बाहर निकलने में मेडिटेशन बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। अब ध्यान कैसे करें? ध्यान करने के कई प्रकार होते हैं। हम किसी मंत्र का, किसी शब्द का उच्चारण करके ध्यान कर सकते हैं। हम किसी मूर्ति, किसी चित्र आदि को अपने सामने रखकर उसके स्वरूप को अपनी आँखों के सामने लाकर ध्यान कर सकते हैं। हम किसी कल्पना के सहारे ध्यान कर सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या यह आती है कि यदि हम किसी को किसी एक मंत्र का उच्चारण करके ध्यान करने के लिए कहते हैं, दूसरा व्यक्ति की मान्यता उसे स्वीकार करने नहीं देती। हम किसी विशेष चित्र, मूर्ति आदि के ऊपर ध्यान करने के लिए किसी को कहते हैं, दूसरे व्यक्ति की मान्यता उसको स्वीकार नहीं करती है, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं। इन सभी से बचने के लिए भगवान बुद्ध ने हमें एक बहुत ही साधारण और उपयोगी ध्यान की पद्धति सिखाई, जिसे आनापान सती की साधना कहते हैं। आनापान एक पाली शब्द है जिसका अर्थ है आना और जाना, श्वास का आना, श्वास का जाना। इसके लिए कोई विशेष उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। आलती पालती मारकर बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। आलती पालती मारकर बैठ नहीं सकते, चेयर पर बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने बेड के ऊपर बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं और अपने ऑफिस में चेयर के ऊपर बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। सफ़र के दौरान आंखें बंद करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। किसी विशेष अवस्था में बैठने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप पद्मासन में बैठें, अर्ध पद्मासन में बैठें। जिस कंफर्टेबल पोस्चर में आप बैठ सकते हैं उसमें आप बैठिए। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे। जो लोग चश्मा लगाते हैं चश्मे को उतार देंगे, क्योंकि ध्यान के समय चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है। सहज स्वाभाविक श्वास पर ध्यान टिकाएंगे। श्वास जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है, उस पर अपने मन को टिकाएंगे। श्वास को लंबा नहीं करेंगे, श्वास को छोटा नहीं करेंगे, श्वास को रोकेंगे नहीं। सहज स्वाभाविक श्वास जैसा भी आ रहा है, जैसा भी जा रहा है, उस पर अपने मन को केंद्रित करेंगे। आलती पालती मारकर बैठ जाएं। कमर, पीठ, गर्दन को सीधी रखें, आंखें बंद करें। एक लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। अब अपना सारा ध्यान अपने नासिका द्वारों के ऊपर लेकर के आएं। श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है, इसको देखें। सहज स्वाभाविक श्वास, श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, सिर्फ इसे देखना है। श्वास को लंबा नहीं करेंगे, श्वास को छोटा नहीं करेंगे, श्वास को रोकेंगे नहीं। जैसा भी आ रहा है, जैसा भी जा रहा है, उसे सिर्फ ऑब्जर्व करें, देखें। श्वास लंबा है तो लंबा है, श्वास छोटा है तो छोटा है, श्वास छिछला है तो छिछला है। जैसा भी अपने स्वाभाविक रूप से आ रहा है, जा रहा है, उसे देखेंगे। श्वास दाईं नासिका से आ रहा है अथवा बाईं नासिका से आ रहा है अथवा दोनों नासिकाओं से आ रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए। श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा है, सिर्फ इस पर अपने मन को टिकाए रखें। आप देखेंगे हमारा मन या तो भूतकाल में चला जाएगा अथवा भविष्य की कल्पनाओं में चला जाएगा। भूतकाल की बातों को याद करके हम खुश हो जाते हैं, भविष्य की सुनहरी कल्पनाओं में हमारा मन चला जाएगा, जबकि रहना हमें वर्तमान में है। श्वास हमें वर्तमान में रहना सिखाता है, क्योंकि श्वास न तो भूतकाल का हुआ है,
न भविष्य का हुआ है। अभी आ रहा है तो आ रहा है, अभी आना बंद हो गया तो बंद हो गया। तो हमें अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पर टिकाना है। सारा ध्यान अपनी श्वास के ऊपर लगाए रखें। श्वास अंदर जा रहा है, कहाँ तक अंदर गया उसको देखें। श्वास बाहर जा रहा है, कहाँ तक बाहर गया उसे देखें। अंदर आते हुए श्वास की पूरी लंबाई, बाहर जाते हुए श्वास की पूरी लंबाई को देखें। सारा ध्यान अपने श्वास के ऊपर टिकाए रखें। मन बार बार भटकेगा, उसको लेकर निराश न हो। मन भटक जाए, उसे फिर अपने श्वास के ऊपर ले आइए। मन फिर भटक जाएगा, हम फिर उसे सांस पर ले आएंगे। इसी प्रक्रिया को दोहराते रहें, मन में बिना किसी द्वेष के। श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। 10 मिनट तक इसका अभ्यास करें। शुरू में ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, मन बहुत भटकेगा। 10 मिनट से शुरुआत करें। सुबह उठते हैं, उठने के बाद अपने बेड के ऊपर बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। रात में सोने से पहले इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब आपको सुविधा लगे इसका अभ्यास करें। निश्चित रूप से कुछ दिनों के अभ्यास से आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि समस्याओं से बाहर आना शुरू कर देंगे। 15 दिन इसका अभ्यास करके देखिए, निरंतर सुबह, शाम या रात में। 15 दिन में अगर आपको लाभ न मिले, बंद कर दीजिए, कोई बंधन तो है नहीं। लेकिन 15 दिन इसका अभ्यास करके देखिए, लाभ अवश्य मिलेगा।